हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके तथा आने वाले जो कि आरआरबी के स्टूडेंट हैं उनके भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको इस बारे में क्या लगता है। कमेंट देके आपको इस बारे में बताना है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आरआरबी का एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का तरीका कैसा है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के तरीके से लाखों स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रही है। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्या कर दिया, सभी सभी लोगों को फॉर्म भरवा दिए। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, सब अपने फॉर्म भरवा के उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, एग्ज़ाम क्या कर दिए इन्होंने, सब डेट अगल बगल कर दी। अब किसी का जैसे सेंटर पड़ता है, अलग अलग सेंटर पड़ता है, तो इसमें इन्हें ये भी चेक करना पड़ता है कि इन्हें सेंटर कौन सा दे रखा है, इस सेंटर तक स्टूडेंट पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, एग्ज़ाम कैसे देगा, ये सब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। केवल इन्होंने क्या किया है, फॉर्म भरवा दिए हैं और बस एग्ज़ाम डेट दे दी और एग्ज़ाम कराना है सीधे। इन्हें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों ही फॉर्म भरे होंगे। उनको भी तो कुछ चांस होने चाहिए कि उन्होंने सोचा होगा कि हम किसी न किसी एग्ज़ाम में हमारा चांस बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एग्ज़ाम इतने नज़दीक नज़दीक कर दिए और एग्ज़ाम सेंटर भी किसी किसी के ही सेम हो पाएंगे, लगभग क्या होंगे, दूर दूर ही एग्ज़ाम सेंटर होंगे। और चलो फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम सेंटर अगर सेम भी हो गए, किसी के दो पेपर होते हैं, सेकंड पेपर होता है, तो फिर एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने बोला है कि हमारे कहाँ पे, जहाँ जहाँ का इन्होंने जोन भरा होगा उसी जोन में पेपर होंगे। तो ऐसे में तो कि सभी स्टूडेंट के क्या होंगे, एक एग्ज़ाम तो छूट ही जाएगा। इन सभी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। साथ ही जो भी स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा सर्च आजकल क्या कर रहे हैं, जो भी आरआरबी की वेबसाइट हो गया या फिर यूट्यूब हो गया या कहीं भी अलग अलग जगह लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रॉब्लम में है तो कौन है, आरआरबी जे वाले क्या है, सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं कि आरआरबी का रिजल्ट कब आएगा। सबके मन में यह सवाल है। इसके अलावा इन्होंने क्या है कि आरआरबी जे की अब जो डेट अब क्या हो गया है, एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले ही दे दी है। और इन्होंने क्या बोल दिया है कि एग्ज़ाम डेट दे दी है लेकिन सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं दिया है। तो अब अगर सीबीटी 1 के रिजल्ट अगर ये लेट करते हैं तो क्या इस सबके मन में ये सवाल है कि एग्ज़ाम जो सीबीटी 2 हमारा एग्ज़ाम होगा उसकी डेट चेंज हो पाएगी या नहीं, या उसकी डेट चेंज होगी, तो ये भी सबके मन में सवाल है। जो नोटिस डेट है उससे परीक्षा होगी या नहीं, इस सभी के मन में ये सवाल है। साथ ही क्या है, अगर जो जिनकी दो दो एग्ज़ाम हैं, दो दो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके दोनों एग्ज़ाम बाई चांस क्लियर हो गए, तो क्या कैसे वो एग्ज़ाम देंगे। परीक्षा केंद्र उनके सेम होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर जोन वाइज इनके परीक्षा केंद्र होंगे, ये सभी 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 सर्च कर रहे हैं ये चीज़ें। और सभी इस चीज़ में मेन प्रॉब्लम में हैं। और अब हमें क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि 1 या 2 दिन में इसका रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो 1 या 2 दिन में अगर माने तो कल हो 2 तारीख हो गई हैं, तो 2 तारीख से अगर हम माने कि चलो 4 तारीख या 5 तारीख को रिज़ल्ट आ जाता है। 5 तारीख को अगर हमने रिज़ल्ट मान लिया, अगर हम 5 तारीख को रिज़ल्ट माने कि चलो 5 तारीख को रिज़ल्ट आ गया, फिर अगर हम देखें कि इन्होंने बोल दिया कि हम 5 दिन बाद यानी अगर 5 दिन बाद हम माने कि इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 5-6 दिन पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करें, सिटी सेंटर बता देंगे। तो सिटी सेंटर बता देंगे, तो इससे पहले अगर 5 दिन पहले या पहले बता देते हैं तो 20 तारीख से हम 15 तारीख को मान के चल रहे हैं कि 15 तारीख को, अगर 15 तारीख को सेंटर बता देते हैं तो 5-6 दिन तो आदमी के क्या होता है, ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आज जो भी स्टूडेंट होंगे उनके पास 10 दिन का टाइम बचा है, तो 10 दिन में ये क्या क्या तैयारी करेगा, क्या अपने सब्जेक्ट पढ़ पाएगा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। जैसे ही हमारे पास एग्ज़ाम या रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जैसे कि ये तो आपने सबने देख ही लिया होगा कि जैसे ये डेट तो आ गई है, चलो 20 तारीख को हमने मान लिया कि 19 तारीख को 20 तारीख को एएलपी का बता रहे हैं, 19 तारीख को इसका जोन अलग होगा। फिर 20 तारीख को हमने क्या बता दिया, 20 तारीख को ये हो गया जूनियर इंजीनियर का होगा। तो जब 19 और 20 तारीख को अगर ये बता रहे हैं और इन्होंने साथों साथ क्या बोला है कि 10 दिन पहले ही ये क्या बता देंगे, सिटी के बारे में बता देंगे। ठीक है, सिटी और डेट के बारे में बता देंगे 10 दिन पहले। तो ठीक है, अगर हमारा मान के चल रहे हैं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का रिजल्ट आता है 5 तारीख को, तो 5 तारीख को अगर रिजल्ट आता है
तो ये 10 दिन पहले बता देंगे तो मतलब 10 तारीख को आपको सेंटर का पता चल जाएगा। तो अब जो हमारे पास बचे हैं, इसके बाद आदमी क्या होता है, तैयारी पे ही लग जाता है। तो 6 से 7 दिन मान के चलता है कि आदमी ऐसे ही आने जाने, फिर इधर उधर एडमिट कार्ड वगैरह सब देखने में, तैयारी करने में वैसे ही चले जाते हैं। तो आदमी अब जो आपके पास टाइम बचा है, 5 से 6 दिन बचे हैं, तो 5 से 6 दिन में आप क्या तैयारी करोगे? क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने अपनी तैयारी जारी रखनी नहीं रखनी। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, 60% या 60% या 80% तक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक क्लियर नहीं है कि हमारा CBT 2 के लिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सभी ये सोचते हैं कि चलो CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। चलो तैयारी अगर हो भी, पहले से इनका चलता आ रहा है कि चलो 15 या 20 दिन बाद इनका एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये इन्हें कम से कम अभी दिसंबर में पेपर हुआ था। तो दिसंबर में जब पेपर हुआ था, कम से कम जनवरी नहीं, जनवरी के शुरू में, या फिर ठीक है जनवरी के शुरू में इन्हें रिजल्ट दे देना चाहिए था। अगर जनवरी के शुरू में रिजल्ट आ जाता तब भी हमारे पास कितना, 1 से 2 महीने तो हमारे पास बच जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ठीक है, इतना टाइम बच जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, रिजल्ट इतनी लेट कर दिया कि हमारे पास क्या है, अब टाइम ही नहीं बचा है। केवल 5 से 6 दिन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो 5 से 6 दिन में आप आदमी कितना करेगा? 10 से 15 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं, 15 तक सब्जेक्ट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है वो भी हम, अब कुल मिला के बात यह है कि 5 से 10 दिन में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तो हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सभी को मिलकर एग्ज़ाम डेट जो हमारे पास 20 तारीख की है, इसके लिए विरोध करना है। और क्या करना है, सभी जो टीचर हैं उनका साथ देना है, जो भी इस बारे में आपसे बातें शेयर करते हैं और जो भी इसके लिए तैयार हैं। तो आपको क्या करना है, उनका सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या करना है, सपोर्ट करके अपना कंट्रीब्यूशन करना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर इसे डेट बढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ पाती हैं तो चलो फिर भी जो भी होगा, लेकिन आगे के लिए कम से कम ये ध्यान रखना है कि ऐसा पैटर्न आगे के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके भाई हों, कोई भी आपके रिलेटिव हो, तो किसी को भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसे पहले ही ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या कैसे कैसे होता है, कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और कितना टाइम मिलता है, और सब चीज़ ये चीज़ें उसे पहले ही पता होनी चाहिए, ताकि उस हिसाब से आदमी लेके चले। इसका विरोध ज़रूर होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। थैंक यू। गुड।